साधु हमेशा करुणावान होता है, महापुरुष हमेशा करुणावान होता है। ब्रज में एक संत थे, इतने करुणावान, इतने दयालु, इतने निरभिमानी। उनका नियम था रोजाना 5 घर भिक्षा करने का। तो एक घर में वो भिक्षा करने जाते तो वो घरवाली थी ना बुढ़िया, इतनी गाली देती कि गिनते गिनते परेशान। लेकिन वहां फिर भी जाए। उनके शिष्यों ने बहुत कहा कि आप हमारी भी बेइज्जती होती है, गाली आप पे पड़ती है पर बुरा हमको लगता है। अब वहां मत जाया करो। संत ने कहा कि एक बात बताओ, बुढ़िया कुछ देती ही तो है, चाहे गाली ही हो, कुछ लेती तो। चेला आंखनी आंखन में बोले, गुरुजी को तो बुद्धि। हाँ बताओ, गाली दे रही हो, ये कह रहे हैं कुछ न कुछ देती है। उन्होंने जाना नहीं छोड़ा। वो बुढ़िया साधुओं से चिड़ी हुई थी। क्यों? उसका कारण था, उस बुढ़िया के एक बेटा था, उसकी शादी हो गई थी, उसको 12 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं था। वो जगह जगह डोल डाल कर खूब घूम फिर के आई थी, लेकिन कहीं कोई, तो उसे सब बेकार लगने लगा था। एक लौता बेटा था, वंश चलने की संभावना नहीं थी, वो चिड़चिड़ेपन में रहती। ये साधु रोज जाते लेकिन गाली खाते, जाना बंद नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, वो चूल्हे पे पोता फेर रही थी। पोता समझ रहे हो? हाँ? वो सफेद मिट्टी होती है ना, एक कूलरी में कपड़ा डाले सफेद मिट्टी, और से वो पोता फेर रही थी। ये संत गए रोजाना की तरह। अब वो बुढ़िया भी झिक गई थी। इन्होंने कहा, माताजी राधे राधे, सीताराम। और इतना तो केवल गाली देती थी। आज वो चली आई गुस्से में, और पोता लगा था हाथ में, और फेंक के दिया सो बाबा जी के मुंह पे पूरा छपा। पूरा मोहड़ो चूल्हे जैसा करता। चूल्हे पे पोता फेरती थी, पूरा मुंह पे। उस संत ने हाथ से पोता हटाया और कहा, वाह, आज मिलना चालू हुआ, आज पहली बार मिलना चालू हुआ। चलो जो कुछ मिला, कुछ न कुछ मिला तो सही। लेकिन संत उस बुढ़िया की फीलिंग्स समझता था। वो जानते थे कि इसकी कमी नहीं है, इस बेचारी की मजबूरी है, इसका स्वभाव है, इसके बन गया है। इसके जीवन में जो कमी है, उसने चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया। संत ने वो पोता हाथ में ले लिया, और यानी क्या दिल में करुणा उपजी, और उस पोता के बदले में उस बुढ़िया को आशीर्वाद दिया। कहा, मां, आज तूने मुझे कुछ दिया है, आज मैं भी इसके बदले में तुझे कुछ दे रहा हूं। संत माधव दास भी, संत माधव दास भी, बदला इसी का देगा।
और पोता दिया है तुझने तूने, पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। इतना संत ने बड़े दिल से आशीर्वाद दे दिया और संत उसी दिन से उस गांव को छोड़ करके चला गया, क्योंकि उस संत से शिष्य भी प्रसन्न न थे और संत को तो साधना करनी थी, चला गया कहीं दूर। लेकिन पता है क्या हुआ?